गुड मॉर्निंग क्लास। और सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण। और इसमें जो है हमारे 4 चैप्टर अध्याय 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और 4 चैप्टर के बाद हमारा एक अभ्यास पत्र आया है, ठीक है ना। जितना हमने अभी तक 4 चैप्टर में हमने पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन आंसर बने हैं, उनको आज हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 चैप्टर पढ़े, भाषा, व्याकरण और लिपि। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा शब्द और वाक्य। और 4th चैप्टर था हमारा संज्ञा, नाउन। ओके, तो इतने हमने जो 4 चैप्टर पढ़े हैं उसका एक अभ्यास पत्र बनता है, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 20 है, इसको ओपन कर लीजिए। अपनी पेंसिल, इरेज़र जो भी है अपने पास रखिए। तो पेज नंबर 20 है हमारा अभ्यास पत्र फर्स्ट। ओके, पार्ट 1 से 4 पर आधारित, ठीक है। पार्ट 1 से 4 तक हमने जितना पढ़ा उस पे आधारित ये क्वेश्चन हैं बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें खाली स्थान में ऐसा वर्ण लिखिए कि उसमें 2 सार्थक शब्द बन जाएं। यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व करके दिया है, वैसे आपको खुद से ये करना था। तो किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए मैंने ये सॉल्व करके दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है ब और र, इधर से सु और, तो यहाँ पे हमको ध, द और क हमको क्या करना है, एक वर्ण यहाँ पे हमको लिखना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, द, ठीक है ना। द लिखा तो ऊपर से कौन सा बना शब्द, सुंदर, ठीक है। और इधर से हमारा क्या बना, बंदर, ठीक है। सुंदर और बंदर हमारा शब्द बन गया। अब देखेंगे ख, इधर से एक गु और इधर से ची और या, ठीक है। अब हमें डी, डी या टी, तो हमने यहाँ पे डी वर्ण को चुना है, लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा बन गया चिड़िया और इधर से गुड़िया। गाँव में भी देखिए इसी तरह से हमें ये शब्द यहाँ पे जो लिखा है मैंने, म, ल, त, ई, यहाँ पे ली थी, यहाँ पे ची, यहाँ पे नी। तो इधर से हमारा म हमने वर्ण लिया है, ओके। तो ई मौली इमली और ची मौनी चिमनी, चिमनी होती लैम्प, ठीक है। इमली फ्रूट्स होता है। फिर देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है अयोग्यवा, वर्णमाला, संयुक्त, लिखित और संज्ञा। इन शब्दों की हेल्प से, सहायता से हमें क्या करना है, जो वाक्य दिए गए हैं इनको हमने क्या करना है, पूरा करना है। क, लिखना पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। जो हम लिखते पढ़ते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। इसको आपको कॉपी पे करना है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप बुक में ही करेंगे, बुक और जो कॉपी दोनों में ही आपको इसको करना है। ख, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, क से अ से ज्ञ तक। तो अ आ इ उ ए आई ओ ज्ञ तक, तो वह क्या कहलाते हैं, वर्णमाला उसको बोलते हैं हम। फिर देखिए ग, अक्षर, त्र, ज्ञ, अश्र, क्या है ये, 2 अक्षर करके ये मिले हैं, तो इनको संयुक्त अक्षर हम व्यंजन इनको कहते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, किसी चीज़ का, वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी चीज़ का भी जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अंग और अह अयोग्य वाह हैं, ठीक है।
फिर देखिए यहाँ पे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें तरंग, रंग, अंग। ठीक है, सांप, चांद, आँख, डंडा, दांत, पंख, चंदा, जंगल, हंसना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने लगाए हैं। इसी तरीके से आपको इनको, ये दोनों यहाँ पे जो मात्राएं दी गई हैं, अनुस्वार और अनुनासिक, इनको लगाना है। इनको भी आपको कॉपी पे करना है, बुक्स में भी करना है। नीचे दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। जहाँ पे संयुक्त व्यंजन वाले जो शब्द हैं, जैसे यह कक्षा मेरी है, कक्षा। ठीक है, जो अक्षा इसमें आया है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। फिर है ख, श्रमिक मजदूरी करके कमाता है, श्र। श्रमिक जो शब्द है श्र, ये भी संयुक्त व्यंजन है। ग, आज मेरे पिताजी का पत्र आया है, पत्र। त्र, त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। फिर यहाँ पे देखिए, नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है, जो सही है उस पे सही का निशान और जो गलत है उस पे गलत का निशान हम करेंगे। क, सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम है। आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर क्या है, एक क्रिकेटर हैं। ठीक है ना, क्या है, भारत के क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, माने जाने खिलाड़ी हैं। तो सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना, तो ये सही है। दिल्ली भाव का नाम है। कोई भाव है दिल्ली, फील नहीं, दिल्ली तो एक जगह का नाम है। ठीक है ना। ग, बुढ़ापा स्थान का नाम है, नहीं, बुढ़ापा तो क्या है, भाव है। क्या है, एक भाव है बुढ़ापा। ठीक है, फिर ये भी गलत है। घ, मंदिर स्थान का नाम है, मंदिर घर हो गया। ठीक है ना, ये हमारे एक स्थान का नाम, एक जगह का नाम है, ये राइट है। ग, लड़का विशेष व्यक्ति का नाम है, लड़का, लड़का तो कोई विशेष नहीं हुआ। ठीक है ना, वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो विशेष व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में, लड़के के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करना आपने, इसी तरीके से इसको सारा, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया है इसी तरीके से आपको इसको करना है।